बावादे बुलंद सलवात। अदादारान इमाम मज़लूम डीडी उर्दू की जानिब से मुनाक़िद पैगाम करबला की मजलिस के लिए मैं दावत दे रहा हूँ जनाब फ़रजंद अली रिजवी और हमनवा को कि वो तशरीफ़ लाएँ और सोस खानी से आज की मजलिस का आगाज़ करें। हसन का लाल सुए कत्ल गए कौन जाता है, हर एक कदम पे सितम का बयाम आता है, हर एक लम्हा बयाम अजल सुनाता है, ख्याल कसर शहादा बनाता है। ये सोचते हैं चचा से करेंगे कैसे बात, हुसैन गर्भ में रखे हैं अपने सीने पे हाथ, हुसैन गर्भ में रखे हुए हैं सीने पे हाथ। करीब के कासिम ने शेर से अर्ज ये की हमें भी दीजिए आए अम्मो, जारन के पास बाबा का देखो नविश्ता-ए अख्ते हमारे बाजू पे बाबा के ये अमानत लिखा है साफ के रन के रजा इनायत हो बजाए बाबा के अम्मो मेरी शहादत हो। तबस्सुम लबे कासिम को देख कर शाये तड़प तड़प गए और गम से हो गए जमीन पे बैठ गए। हाय इब्ने खैबर के बगौर पढ़ने लगे अपने भाई की हर एक लफ्ज पे हो के बेकरार गिरे। ज़बां से भाई कहा और बार बार गिरे, लगा के सीने से कासिम को शाहिदी ने कहा बला के बन में
देखा ये अंदाज का बढ़ गया फिदा हुसैन पे सीने से शेर है कासे जबर है सब में किसी से हाजिर है कासे जबर है सब में किसी से हाजिर है कासे दराए फौज में कासे वो सर पे गुर्ज लगा लहू बहा तो नकाहत का हो गया गलबा जो दोष जीन पे इब्ने हसन संभल न सका तो खेमा गाह का रुख करके सिर्फ इतना कहा सलाम फातिमा के नूरे ऐन जाते हैं न हक अदा हुआ मो हुसैन जाते हैं मदद को आइए हमो के वक्त आखिर निसार करने को हमो ये जान हाजिर है जहाँ तेली पे जख्मों से चूर नासिर हजारों दुश्मन जाओ एक मुसाफिर ये जख्मी जिस्म के टुकड़े बिखरने वाले हैं लाइन जिंदा को पामाल करने वाले हैं मिसाले शेर गजब ना हजरत शाहे सदा ये सुन के चले गाह को दिल के ये गैज था के निकाले म्यान से शमशे ये हाल देखा तो फिर सकीना फौज शरे गजब है हाल से बेहाल हो गए कासे उदू के घोड़ों से पामाल हो गए कासे रईस लाशाए कासिम पे आ रहे हैं हुसैन कमाले सब्र के जोहार दिखा रहे हैं हुसैन जमीन सुर्ख पे चादर बिछा रहे हैं हुसैन और उसमें लाश के टुकड़े उठा रहे हैं हुसैन जो खेमगाह में दशरे लाए हैं शाबे तलाश गठरी की सूरत उठाए हैं शाबे तलाश गठरी के ख़तीब वो जो जहनों को झंझोड़े सोए हुए को बेदार कर दे अदीब वो जो अपनी बात कुछ इस अंदाज से कहे कि बात जहन से होते हुए दिल में उतर जाए और आलिम वो जो हक को हक कहे और बातिल को बातिल करार दे और कहे कि दौरे हाजिर के मुसलमानों बनामे इस्लाम जी नहीं सकते तो मर जाओ तमाशा न करो लिख गए खून से मख्तल में 72 प्यासे कत्ल हो जाओ मगर दीन का सौदा न करो। हजरात आइए मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दावत दे रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की मजलिस से ख़िताब करें। फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीइल मुज़निबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद
व आखिरुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज 7 मुहर्रम है, हमें अपने उस मोहम्मद का जिक्र करना है कि जो इमाम हसन के नाम से मशहूर व मारूफ है। इस इमाम के ऊपर तारीख़ ने बेइंतहा जुल्म किए, तारीख़ दानों ने बेइंतहा जुल्म किए इस शहज़ादे के साथ, इस रसूलुल्लाह के नवासे के साथ। और ये मज़लूम तारीख़ है हमारा ये इमाम। और ऐसे गलत इल्ज़ामात इस पर लगाए हैं मौरख़ीन, ख़ास तौर से बनी उमय्या के मौरख़ीन ने ऐसे गलत इल्ज़ामात लगाए हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप तारीख़ उठाकर देखें तो ज़्यादातर इमाम हसन की औलादों ही ने अलम इनक़िलाब बुलंद फरमाया है। बनी उमय्या के ख़िलाफ़, बनी अब्बास के ख़िलाफ़ अक्सर जो शहीद हुए हैं, इनके ख़िलाफ़ जंग लड़ते हुए, वो इमाम हसन ही की औलादें हैं। लिहाजा अब दुश्मनी निकालने के लिए गलत सलत रिवायतें बयान करना शुरू कर दी। एक चीज़ पेश करना चाहता हूँ, बहुत आजकल बड़ा हंगामा मचा हुआ है। एक शख्स जो है और उसके साथ साथ और भी कुछ दुश्मनान इस्लाम मिलकर हंगामा कर रहे हैं कि कुरान में जिहाद की आयतें, कुरान में जिहाद की आयतें हैं, साहब इनको निकाल दिया जाए, इनको हटा दिया जाए, इससे आतंकवाद फैल रहा है। तो मैं कहूँगा कि आतंकवादी वही बनता है जो कुरान नहीं जानता है, जो कुरान से वाकिफ़ नहीं है, वही आतंकवादी हैं। और अगर कुरान को जानते होते तो अमन पसंद होते, कभी दहशत गर्द ना होते। अब मैं मिसाल देना चाहता हूँ कुरान मजीद की, और साहिबान फ़हम जो मुझे यकीन है कि मेरी बात को सुन रहे होंगे, कि आप देखें इतनी बड़ी बड़ी जंगें इस्लाम ने जीती हैं, मुसलमानों ने जीती। जंग बद्र सिर्फ 313 मुसलमान थे और दुश्मन जो था वो 1000 था, और सब के सब असलहे से लैस। उस वक्त बिल्कुल यानी तनासुब नहीं था। 300, जिनके पास किसी के पास लाठी थी, किसी के पास खजूर की लकड़ी थी, सिर्फ चंद ऐसे थे जिनके पास तलवारें और नेज़े थे, और सामने जो दुश्मन था वो पूरी तरह से हर असलहे से लैस था। उसमें मुसलमानों को फतह हुई। लेकिन अल्लाह ने कुरान में फतह की सनद नहीं दी। जंग उहुद में शिकस्त होने के बाद दोबारा फतह हुई। अल्लाह ने नहीं कहा कि रसूल आपको फतह हुई। जंग खंदक में फतह हुई, इतने बड़े बड़े पहलवानों को मौला अली ने कत्ल किया, मगर अल्लाह ने सनद नहीं दी कि ए रसूल हमने आपको मुकम्मल फतह दे दी। जंग खैबर में 39 दिन तक शिकस्त होती रही, 40वें दिन फतह हुई। आयत नाजिल नहीं हुई कि रसूल हमने आपको फतह दे दी। इसका मतलब ये जंगों में फतह को इस्लाम कामयाबी नहीं समझता। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। जंगों में कामयाबी को, मुल्कों पर कब्जा कर लेने को, दुश्मनों को तहते कर देने को इस्लाम कामयाबी नहीं समझता। कामयाबी की सनद कब मिली? जब सुलह हुदैबिया हुई है, जब सुलह के कागज़ पर दस्तखत हुए हैं, जब अमन और शांति कायम हुआ है। उस वक्त अल्लाह की आयत नाज़िल होती, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ए रसूल हमने आपको विक्ट्री, क्लियर विक्ट्री दे दी, मुकम्मल फतह दे दी। इसका मतलब है कि इस्लाम में अमन कायम हो जाना फतह है, शांति कायम हो जाना फतह है, सुलह हो जाना फतह है। लिहाजा आपको इमाम हसन की सुलह पर एतराज़ न करे। कहा जाता है बस एक पहलू और कि साहब एक भाई ने सुलह कर ली और एक भाई ने जंग कर ली, लिहाजा दोनों के मिजाज में फ़र्क था, दोनों के कैरेक्टर में फ़र्क था। नहीं नहीं, आप देखें कि अमल का तज़ाद नहीं देखा जाता है, बल्कि मकसद का इत्तेहाद देखा जाता है। मिसाल पेश कर दूँ, एक मिसाल आम फ़हम और एक कुरान की मिसाल पेश करूँगा और अपनी बात को मुकम्मल कर दूँगा, क्योंकि ज़्यादा वक्त मुझे नहीं मिला है। चंद मिनटों में मुझे अपनी बात को मुकम्मल करना है। पहले तो बच्चों को समझाने के लिए मिसाल देना चाहता हूँ। किसी बुज़ुर्ग ने मुझसे कहा कि फ़लाँ मेज़ पर एक किताब रखी हुई है, वो किताब उठा लाइए। अब देखिए, मेरे जहन ने उस किताब का तसव्वुर किया, जहन ने उस किताब का तसव्वुर किया, पैरों ने रास्ता तय किया, निगाहों ने उस किताब को देखा, हाथों ने बढ़कर उस किताब को उठा लिया। तो हर अज़ो का अमल अलग अलग है। दिमाग तसव्वुर कर रहा है, पैर रास्ता चल रहे हैं, आंखें देख रही हैं, हाथ बुलंद होकर उस किताब को उठा रहे हैं। तो आपका ये बड़ा इख्तिलाफ है, हर एक का अमल अलग है। तो यहाँ हर एक कहेगा कि अमल का इख्तिलाफ न देखो, मकसद का इत्तेहाद देखो। मकसद है वो किताब का हासिल हो जाना,
वो किताब हासिल हो गई तो अब मकसद हासिल हो गया। अब कुरानी मिसाल जल्दी से दे दूँ, क्या किया जाए, वक्त नहीं है। आप देखें कि नमरूद को, फ़िरौन को सितारा शनासों ने ये बता दिया था कि एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत को, झूठी खुदाई को मुनियामेट कर देगा, और कहा गया कि सब बनी इसराइल में पैदा होगा। अब चारों तरफ पहरे बैठ के जो भी बच्चा पैदा होता था फ़िरौन के फौजी उसको कत्ल कर देते थे, उसको ख़त्म कर देते थे, माओं की शिकमों को चीर कर दिया जाता था, माँ भी मर जाती थी, बच्चा भी मर जाता था। जनाब मूसा की पैदाइश हुई, जासूसों ने इत्तला दे दी कि जनाब मूसा के घर में उनकी पैदाइश हुई है। फ़ौरन फ़ौजी आ गए, दरवाज़ा खड़खड़ाना शुरू किया, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, हमें इत्तला मिली किसी बच्चे की पैदाइश हुई है, हम तलाशी लेना चाहेंगे। अब छोटा सा घर था, कोई बहुत बड़ा महल नहीं था कि किसी कमरे में किसी जगह छुपा दिया जाता, किसी तहखाने में, छोटा सा घर था। अब माँ करे तो क्या करे, दरवाज़ा तोड़ा जाने लगा। अब घबराहट में जल्दी से जलते हुए तनूर में जनाब मूसा को डाल दिया और ऊपर से ढकना ढाक दिया। अब फौजी अंदर आए, इधर देखा उधर देखा, इधर तराशी उधर तराशी। अब किसी को तसव्वुर में भी नहीं था कि बच्चे को तनूर में डाल दिया होगा। अब जब फौजी चले गए तो उसके बाद अब माँ को तसव्वुर हुआ कि ये तो बच्चा मेरा जलकर ख़त्म हो गया होगा, खाक हो गया होगा अब तक। लेकिन अब जो तनूर उठाया तो देखा दामन पर दाग तक नहीं है, भड़कती हुई आग, और मूसा के दामन पर दाग तक नहीं है। पूरी तफसील याद करना है। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से माँ ने जनाब मूसा को एक संदूक में रख के दरिया नील के हवाले कर दिया। दरिया नील से वो फ़िरौन के पास पहुंच गए। अब फ़िरौन के पास जब पहुंचे तो फ़िरौन ने कहा कि भाई ये कहीं वही बच्चा तो नहीं कि जिसकी पेशीन गोई हुई है। कुरान कह रहा है कि हमने आसिया के दिल में आसिया के दिल में मूसा की मोहब्बत डाल दी, उन्होंने गोद में उठा लिया। फ़िरौन कहता है कि मैं इम्तिहान लूँगा, बहुत तवज्जो रहा है, ज़्यादा वक्त नहीं लेना, बस 5-7 मिनट। फ़िरौन ने कहा मैं तो इम्तिहान लूँगा इसका, मैं तो इम्तिहान लूँगा कि वो बच्चा है कि जिसकी पेशीन गोई या आम बच्चा है। अब इम्तिहान कैसे लिया उसने, 2 तश्त लाए जाए, एक तश्त में हीरे जवाहरात हों और एक तश्त में दहकते हुए अंगारे हों। ज़ाहिर के दहकते हुए अंगारे ज़्यादा रोशन होते हैं, हीरे जवाहरात में उतनी चमक नहीं होती है। तो अगर ये आम, फ़िरौन ने कहा अगर ये आम बच्चा है तो दहकते हुए अंगारों की तरफ हाथ बढ़ाएगा, और अगर वो खुसूसी बच्चा है कि जो मेरी हुकूमत को मुनियामेट करने वाला है तो वो हीरों की तरफ हाथ बढ़ाएगा। दोनों तश्त सामने लाए गए। ज़ाहिर कि मूसा नबी है, नबी से गलती नहीं हो सकती। जनाब मूसा ने 3 दिन का सीन है, जनाब मूसा ने हीरे जवाहरात की तरफ हाथ बढ़ाया। अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील को, मूसा के हाथ को मोड़ दो। जनाब मूसा का हाथ मोड़ा जिब्रील ने अंगारों की तरफ। अब जो अंगारों पर हाथ रखा, अंगारा हाथ में लिया, मुंह में रख लिया, हाथ भी जला, मुंह भी जल गया। अब मैं तमाम सुनने वालों की तवज्जो चाहूंगा, मुझे इतना बता दीजिए कि तंदूर में आग ज्यादा थी या इस अंगारे में आग ज्यादा थी? पूरी भरपूर तनूर की आग, उसमें हल्का सा दामन पर धब्बा भी नहीं आया, और यहां छोटा सा अंगारा हाथ में लिया, हाथ भी जला, दहन भी जल गया। अरे जिसने तनूर की आग से महफूज रखा था उसने इस अंगारे की आग से क्यों नहीं महफूज रखा? तो इसका जवाब यही है कि अमल का फर्क न देखो, मकसद का इत्तेहाद देखो। वहां तनूर की आग से महफूज रखना भी जनाब मूसा की हिफाजत के लिए था, और यहां अगर अंगारे से न जलता हाथ तो फ़िरौन समझ जाता ये मामूली बच्चा नहीं है, जिंदगी खतरे में आ जाती। तो यहां जो अंगारे से जले ये भी मूसा की हिफाजत के लिए। तो अमल का इख्तलाफ न देखो, मकसद का इत्तेहाद देखो। इमाम हसन की सुलह भी इस्लाम की हिफाजत के लिए थी, और हुसैन की करबला में जंग भी इस्लाम की हिफाजत के लिए हो रही है। एक सलवात को चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि मकसद दोनों का इस्लाम को बचाना था, इस्लाम को बचाना मकसद था। कहा था मिजाज में सुलह पसंदी थी, मिजाज में। तो जब मिजाज में सुलह पसंदी होती है तो फिर मिजाज बदलता नहीं है, फिर हर मौके पर उसी मिजाज का इजहार होता है। जब मिजाज में सुलह पसंदी थी और इमाम हुसैन की मिजाज में जंग पसंदी थी, ये कहकर आप कैरेक्टर में फ़र्क ज़ाहिर करने की कोशिश की जाती है। तो अब बच्चे को वसीयत होना चाहिए थी, कासिम को वसीयत होना चाहिए थी। एक कासिम
देखो करबला के मैदान में मैं मौजूद नहीं होऊंगा, लिहाजा मेरी तरफ से मुसलमानों के दरमियान सुलह करवा देना, लड़ाई न होने देना, ये है मिजाज। लेकिन आपको मालूम ही है कि वसीयत क्या थी। जिस पर जनाब कासिम खेमे के गोशे में तशरीफ़ फरमा है, माँ में फरमाती हैं, ए बेटा कासिम, तुम्हारा चचा दुश्मनों में घिरा हो और तुम यहाँ खेमे के अंदर बैठे हुए हो। अरे क्या तलवारों से डर गए, क्या मौत से खौफजदा हो गए? कहे मादर गिरामी आप क्या फरमा रही है, मेरे रगों में मेरे बाबा हसन का खून दौड़ रहा है। भला मैं मौत से डरूंगा, मगर मैं क्या करूं, जब भी चचा की खिदमत में जाता हूं चचा मरने की इजाजत नहीं दे रहे। उस वक्त माँ ने याद दिलाया, ए कासिम तुम बहुत छोटे से थे, बहुत कमसिन थे, जब तुम्हारे बाबा दुनिया से रुखसत होने लगे तो तुम्हारे बाजू पर एक तावीज़ बांध दिया था और कहा था कि जब बहुत सख्त वक्त पड़े तो इस तावीज़ को खोल कर देख लेना। ए बेटा कासिम, अब इससे ज़्यादा सख्त वक्त कौन सा आएगा? लिहाजा अब ये तावीज़ खोल कर देखो कि तुम्हारे बाबा ने क्या तहरीर किया है। अब जो तावीज़ खोला इमाम हसन की तहरीर थी, ए बेटा कासिम, मैं करबला में मौजूद न होऊंगा, अरे मेरी तरफ से अपने चचा पर अपनी जान निछावर कर देना। जान निछावर करने में कोई कोताही न करना। अज़ादारों, कासिम खुशी खुशी दौड़ते हुए चचा की खिदमत में आते हैं। ए चचा देखिए ये बाबा की तहरीर है, ए चचा देखिए बाबा की वसीयत है। इमाम हुसैन ने पर्चा पढ़ा, अपने भाई की तहरीर पहचानी। रिवायत कहती है कासिम को गले लगाया और इतना रोए कि दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अरे कौन था कि जो पानी का छींटा देता चेहरे पर होश में लाता? हाँ होश में आए, बस 2-3 जुमलों की जहमत है। रिवायत कहती है कि कासिम इतने कमसिन थे, इतने छोटा सा कत्ता का, इतनी कमसिनी थी कि खुद से घोड़े पर सवार नहीं हो सकते थे। हुसैन ने गोद में लेकर कासिम को सवार किया और पैर इतने छोटे छोटे थे कि दोनों रकाबों में नहीं आ रहे थे, जब सिर्फ एक रकाब में अपना पैर डाला। अब ये बात याद रखिएगा कि कासिम का जिस्म इतना छोटा था, कद इतना छोटा था कि खुद से घोड़े पर सवार नहीं हो सके थे और पैर इतने छोटे छोटे थे कि दोनों रकाबों में नहीं आ सके। उसके बाद जैसे ही कासिम चलने लगे तो हुसैन आगे बढ़े और कासिम का गरेबान चाक कर दिया। ए आका, यहाँ बच्चे का गरेबान क्यों चाक कर रहे हैं? तो शायद इमाम जवाब दें कि गरेबान चाक होना अरब में यतीमी की निशानी है। अरे अगर हसन का लाड समझ कर रहम न करो तो कम अज कम यतीम समझ ही कर रहम कर देना। बस मैं मजलिस खत्म करना चाहता हूँ। दर्जे से कासिम, कमसिन कासिम मैदान जंग में जाते हैं। अजीब बहादुरी का मुजाहरा किया, अजीब शजाहत का मुजाहरा किया। सामने से फौज भाग रही थी, सफ़ों पर सफ़ें टूट रही थी, यहाँ तक कि जो सरदार लश्कर उमर साद है उसके करीब पहुँच गए जनाब कासिम। उमर साद डर गया, खौफजदा हो गया कि ये बच्चा मेरे पास ना आकर मुझे अजियत ना पहुँचा दे। करीबी में बहुत बड़ा पहलवान खड़ा हुआ था, बहुत लहीम शहीम पहलवान खड़ा हुआ था। उससे उमर साद ने कहा जा और जाकर इस बच्चे की माँ को उसकी गम में रुला। ये मलून गया झूमता हुआ, मगर बड़ा बुज़दिल था, बड़ा बुज़दिल था। अरे सामने नहीं आया, अरे कासिम की पुश पर आ गया। कासिम सामने जंग कर रहे हैं, मलून पुश पर आया। अरे काश कोई शिया वहां मौजूद होता जो आका को होशियार कर देता। ए आका, कातिल पुश पर आ गया है। सामने जंग कर रहे थे, भरपूर वार तलवार का सर पर पड़ा। कासिम से घोड़े पर संभला नहीं गया, त्योर आकर जमीन पर गिरे। आवाज दी, ए चचा कासिम की खबर लीजिए, ए चचा कासिम की खबर लीजिए। हुसैन गैस के आलम में आगे बढ़े। सामने कातिल कासिम नजर आया, जिसके तलवार से कासिम के सर का खून टपक रहा था। इमाम ने उस पर हमला किया, उसने अपना हाथ बुलंद कर दिया, उसका हाथ कट गया।
इमाम चाहते थे इमाम हुसैन कि उसको कत्ल करें, उसने फ़ौज वालों को मदद के लिए पुकारा, ए फ़ौज वालों आओ और मुझे हुसैन से बचा लो, मुझे हुसैन से बचा लो। उधर से फ़ौजी आगे बढ़ी, इधर से आका हुसैन आगे बढ़े। हुसैन चाहते थे कातिल को मारें, फ़ौजें चाहती थी कातिल को बचा लें। अज़ादारों अजीब गज़ब हो गया। रिवायत कहती है इसी दौरान हुसैन जनाब कासिम घोड़ों की टापों से पामाल हो गए। अरे जब भी कोई घोड़ा करीब आता था कासिम फरियाद करते थे, ए चचा बचा लीजिए, ए चचा बचा लीजिए। बस आखिरी जुमले सुन लीजिए अज़ादारों। देखिए शरीयत का हुक्म है कि जब कोई मर रहा हो, जब किसी का दम निकल रहा हो, जब हालत एहतज़ार जिसको कहते हैं, जब कोई हालत एहतज़ार में हो, जब रूह निकल रही हो किसी की, तो देखो शरीयत का हुक्म यह है कि अगर उसके जिस्म पर हाथ भी रखना तो बहुत आहिस्ता से रखना। जिसकी रूह निकल रही हो उसके जिस्म पर अगर तुम उंगली भी रख दोगे तो उससे ऐसा लगेगा पहाड़ टूट पड़ा। तो तसव्वुर कीजिए अगर किसी का दम निकल रहा हो उसके जिस्म पर उंगली भी रख दी जाए तो उसे ऐसा लगेगा कि पहाड़ टूट पड़ा। अरे कासिम की रूह निकल रही थी, जिस्म से रूह परवाज करने वाली थी, इसी आलम में घोड़ों की टापों से जिसमें कासिम पामाल हो रहा था। बस आखिरी जुमला दादारो, जब हुसैन पहुंचे हैं और लाश कासिम उठाई है तो अब तारीख कहती है कि कासिम का सीना हुसैन के सीने से मिला हुआ था और कासिम के पैर जमीन पर खत देते जा रहे थे। अज़ादारों जिसका कद इतना छोटा हो कि जो खुद से घोड़े पर सवार न हो सके, ये क्या हो गया कि हुसैन के सीने से सीना मिला था, पैर जमीन पर खत दे रहे थे बार बार घोड़ों की टापों से, जिसमें कासिम इस तरह से कुचल गया था कि जब हुसैन लाश लेकर आए तो सीने से सीना मिला हुआ, पैर जमीन पर खत देते हैं। आज की मजलिस यहीं तमाम होती है। हम फिर अगली मजलिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए डीडी उर्दू की तमाम टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।